प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जिसमें है एमपी बोर्ड का 12th का इंग्लिश का पेपर। आज से पहले ना किसी ने दिखाया होगा, ना मैं किसी ने समझाया होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से और आपको बताने वाला हूँ कि जो आप एग्ज़ाम में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो, आपको देर ना करते हुए आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं कि आपके मुख्य परीक्षा में क्या-क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का पेपर है, वो 75 वो आपका 80 नंबर का पेपर रहने वाला है और 3 घंटे का समय रहेगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आएँगे। ठीक है? उसमें से सबसे पहले जो आएगा वो रीडिंग लेआउट आएगा। ये सेक्शन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग सेक्शन का रीडिंग का है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कुछ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे। इस पैराग्राफ में से आपको रीडिंग लेआउट करके पैसेज को लिखना होता है। एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद में हम उसमें कुछ 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो एक एक नंबर के होने वाले हैं। उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक पे टिक करना होता है। जैसे कि आपने आंसर इसी में से पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। दूसरा भी इसी से रिलेटिव है, जैसे रीड एंड पैसेज केयर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको इसी में से क्वेश्चन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसी के आंसर आपको देने हैं। उसमें आपके 4 नंबर के रहेंगे, ऊपर वाले में 10 नंबर के थे, इसमें 3 नंबर का एक रहेगा और एक नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंतर्गत आपके मित्र को बधाई पत्र देना, आवेदन पत्र देना, लेटर, लाउड स्पीकर, बधाई पत्र, पढ़ाई की तैयारी के बारे में जानकारी देना, छुट्टी के आवेदन, इस मोहल्ले की सफाई इत्यादि इसमें शामिल रहेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन अथवा में भी आ सकते हैं और अथवा में नहीं भी आ सकते, दोनों ही प्रकार से रहता है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो आपके रहेंगे इससे रिलेटिव, जो आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका मैचिंग से संबंधित रहेगा। इसमें आपको सारी मैचिंग्स वगैरह आएंगी। इस तरीके से आपको मैचिंग्स फॉलो करना है। एक साइड में वो ABCD जो दिए होंगे उनको फॉलो करना है। उसके नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे तो सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन आएगा सी में। अब इस सेक्शन सी के अंदर ग्रामर है। इसके अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जो कि ग्रामर से संबंधित होंगे। एन, द, एनी, मच, मैनी, कैन, कोल्ड में, इस तरीके से आपको ग्रामर से रिलेटिव फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका डू एज डायरेक्टर आएगा, जिसमें आपके एनी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे 6 में से। उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी आता है, जिसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आपको इसी तरीके से केयरफुली उसको पैसेज को देखना है, रीड करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे ही आप क्वेश्चन के पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जो आपके 5 नंबर के होने वाले हैं, जो आपके इनको पढ़ के आप केयरफुली इनको लगा पाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन। इसमें भी आपको क्वेश्चन 9 में भी इसी प्रकार से करना है। इसमें आपके 3 नंबर के रहेंगे। इसमें 9 नंबर में ए चैप्टर और बी चैप्टर रहेगा, जिसमें से आपके 3 नंबर का आपका ए सेक्शन में से आएगा और आपका बी में से आपके एक ये 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर ये बुक से रहेंगे आपके, जिसमें से आपको 30 वर्ड्स के अंदर इनका आंसर देना है। क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं और आपको कोई 5
आंसर देने होंगे। जो 6 या 7 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपको केवल 5 के आंसर देने होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आता है। 11 में भी आपको 30 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है और आपके 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं 4 में से। क्वेश्चन नंबर 12 आता है जिसमें आपको 30 वर्ड्स के अंदर कोई 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं और आपको ये 4 नंबर के आपके ये भी होने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है जिसमें आपको 75 शब्दों के अंदर कोई 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आप केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर देंगे और वो 3-3 नंबर के होने वाले हैं। 6 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ये भी आपके 75 75 वर्ड्स के होने वाले हैं और आपके ये 3-3 नंबर के हैं। ये दोनों अथवा में रहेंगे और आपको 4 क्वेश्चन होंगे अथवा के अंतर मिला के, जिनमें से आपको केवल 2 के आंसर देने होंगे, जो भी कि आपके 6 नंबर के 3-3 नंबर से 6 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आपको पोएम वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करें। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से और इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे अगले विषय के बारे में क्वेश्चन आंसर और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बेटा पेपर आने वाला है, उसकी जानकारी कैसे करनी, पेपर को प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। तो आप जुड़े रहें हमसे और शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद।